Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are correct about zinc, cadmium and mercury. अब इसके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों। ए में बोला गया है दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज द डी सबसेल इज फुल। बी में बोला गया जिंक कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल मरकरी शो +1 एंड +2। सी में बोला गया कंपाउंड ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डी में बोला गया जिंक कैडमियम एंड Hg आर सॉफ्ट मेटल। चूज द मोस्ट अप्रिशिएट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से बच्चों करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी हमारे डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक, फिर कैडमियम, फिर मरकरी। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जिंक का 30 होता है, कैडमियम का 48 होता है और मरकरी का 80 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जिंक का क्या होता है? इनर्ट गैस का यूज करेंगे, आर्गन हो जाएगा बच्चों, 3d10 हो जाएगा और यहाँ पर 4s2 हो जाएगा। कैडमियम की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो इनर्ट गैस यूज होगा आर्गन के बाद वाला यूज होगा, क्रिप्टन यूज होगा और इसके बाद यहाँ पे 4d10 हो जाएगा और यहाँ पे 5s2 हो जाएगा। मरकरी में बात करेंगे तो क्रिप्टान के बाद जो होता है बच्चों जिनान का यूज करेंगे इनर्ट गैस और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f14 होगा और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5d10 हो जाएगा बच्चों, 6s2 हो जाएगा। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे समझे बच्चों तो हमारा क्या होता है कि जो जिंक होता है, जिंक हमारा केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है, +2 से ज्यादा नहीं शो कर पाता है। रीजन होता है बच्चों इसका, रीजन ये होता है कि मतलब यहाँ पे जिंक के केस में बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से हमारा कैडमियम है, कैडमियम भी हमारा केवल यही +2 में ही चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मरकरी के केस में, मरकरी हमारा एक लिक्विड मेटल होता है बच्चों रूम टेम्परेचर पे, और इसमें क्या होता है अगर हम बात करें तो मरकरी जो होता है हमारा, मरकरी में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों, अगर बात करें यहाँ पे पहली बात मेटेलिक बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीक होता है। मरकरी में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। मरकरी हमारा +1 भी शो करता है और +2 भी कर लेता है। ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर हम बात करें तो इनमें एंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन होता है वो जिंक कैडमियम मरकरी का वो उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होता है बच्चों नहीं होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। जिंक कैडमियम जो होते हैं ये हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, लेकिन मरकरी करता है, तो बी वाला स्टेटमेंट सही होगा। जो कंपाउंड होते हैं जिंक कैडमियम मरकरी के वो पैरामैग्नेटिक नेचर का बताया गया है बच्चों, जबकि ये क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद भी इनका ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। यहाँ पर पैरा बोला गया है, मतलब ये गलत होगा। जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है, और इनमें मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा वीक भी होता है, तो ये हमारा डी वाला सही है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है बच्चों? तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 2 है, बी और डी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।